नमस्कार छात्र मित्रों, सावित्रीबाई फुले शिक्षण प्रसारक मंडल संचलित श्रावणलाल मोदी प्राथमिक विद्यालय सातारा परिसर औरंगाबाद, यहाँ से मैं अध्यापिका श्रीमती टाले एपी आपके सामने 5वीं कक्षा का छठा पाठ पेटूराम प्रस्तुत करने वाली हूँ। हमारे आज के पाठ का नाम है पेटूराम। छात्रों, आज हम यहाँ पर इस पाठ में पाठ का परिचय, व्यंजन के नाम तथा विराम चिन्हों का उपयोग इन घटक पर अभ्यास करेंगे। छात्रों, यह पाठ एक विनोदी रूप से हमारे सामने प्रस्तुत किया गया है। जैसे कि हम किसी मेहमान के घर चले जाते हैं तो वहाँ पर हमारा आदरातिथ्य किया जाता है। हमें अलग अलग प्रकार के व्यंजन खिलाए जाते हैं, चाय दी जाती है, हमारा स्वागत किया जाता है। परंतु जब हम वहाँ पर जाते हैं तो वहाँ पर हमें एक हिचक सी महसूस होती है। हम कुछ मांगते नहीं, अच्छे से ठीक ठाक से खाते नहीं। क्यों हमें अच्छा नहीं लगता कि मेहमान के घर जाकर कुछ ज़्यादा खाए, कुछ ज़्यादा पिए। लेकिन इस पाठ में एक पेटूराम जी है जो मेहमान के घर में जाते हैं, परंतु ज़रा भी खाना खाने में, कुछ मांगने में हिचकिचाते नहीं। तो इस प्रकार से यहाँ पर एक विनोद उत्पन्न हो जाता है। इसकी जानकारी हम यहाँ पर हम देखेंगे तथा उसके साथ साथ व्याकरण के जो अलग अलग प्रकार के विराम चिन्ह हैं उनका अभ्यास भी यहाँ पर आज हम करने वाले हैं। तो देखिए, चलिए भोजन तैयार है। जैसे ही हम किसी मेहमान के घर पर जाते हैं तो मेहमान हमें क्या करते हैं, खाना खाने के लिए बोलते हैं। तो पेटूराम जी को मेहमान कहते हैं कि चलिए भोजन तैयार है। पेटूराम जी कहते हैं आप भोजन कीजिए, मैं। पेटूराम जी को जैसे ही खाना खाने के लिए बोला जाता है तो पेटूराम जी कहते हैं कि आप भोजन कीजिए, मैं कहकर वो वहाँ पर रुक जाते हैं। क्या आप भोजन नहीं करेंगे? मेहमान क्या पूछते हैं उन्हें, क्या आप भोजन नहीं करने वाले? तो पेटूराम जी कहते हैं आज मेरा उपवास है। आज क्या है, मेरा उपवास है और उपवास में कुछ तो लेते होंगे, मेहमान पूछते हैं। फिर संकोच कैसा, कृपया बताइए। पेटूराम जी कहते हैं हाँ, थोड़ा बहुत तो खा लेता हूँ। तो फिर मेहमान कहते हैं तो फिर संकोच किस प्रकार से आप कर रहे हैं? आपको जो भी पसंद है, जो भी खाना है वो मुझे बताइए। तो पेटूराम जी कहते हैं अंगूर मिलते हैं? हाँ, बहुत मिलते हैं, केवल आधा किलो मंगवा ले। तो पेटूराम जी अपना संकोच छोड़कर बिना झिझकते हुए फिर खाने का जो सामान है वो मंगवाने के लिए कहते हैं। अगर आपके यहाँ पर अंगूर मिलते हैं तो क्या करिए, आप सिर्फ आधा किलो अंगूर मंगवा लें। जैसे कि हम सब जानते हैं कि आमतौर पर आधा किलो अंगूर 4 से 5 लोग आराम से खा सकते हैं, लेकिन पेटूराम जी वो अकेले खाना चाहते हैं। उसके बाद देखिए, तो मेहमान जी कहते हैं हाँ, बहुत मिलते हैं। तो फिर पेटूराम जी कहते हैं क्यों ना आप फिर आधा किलो मंगवा ले। उसके बाद और आधा दर्जन केले, 1 किलो सेब और 1 पाव मेवा, सवा पाव मिठाई, बस या कुछ और? आधा लीटर दूध और रबड़ी बस। ठीक, और कोई आज्ञा? नहीं नहीं, आज मेरा उपवास है, व्रत के दिन मैं अधिक नहीं खाता। देखिए किस तरह से ये जो पेटूराम जी है बिना संकोच उन मेहमानों को सामान लाने के लिए कहते हैं, अलग अलग प्रकार के व्यंजन मंगवाते हैं। आमतौर पर हम देखते हैं कि उपवास के दिन लोग अधिक नहीं खाते, और पेटूराम जी जो है वो उपवास के दिन में अगर इतना खाते होंगे तो फिर आम तौर पर जो सामान्य दिन होते हैं तब वहाँ पर कितना खाते होंगे, ये सोचकर वह मेहमान अचरज में पड़ जाते हैं। और वो पेटूराम जी को कहते हैं कि और कुछ मंगवाना है आपको? ऐसा कहते ही पेटूराम जी एक व्यंजन उन्हें बताते ही जाते हैं। जैसे कि आधा किलो अंगूर, उसके बाद आधा दर्जन केले, 1 किलो सेब, 1 पाव मेवा, सवा पाव मिठाई, आधा लीटर दूध, रबड़ी, इस प्रकार से अलग अलग प्रकार के व्यंजन वो उन्हें मांगते हैं। इतना सब व्यंजन सुनते ही उन मेहमानों को
प्रश्न पड़ता है कि क्या इन्हें सच में उपवास है या फिर ये अकेले इतना खाना खा सकते हैं। और फिर वो सोचते हैं कि और कुछ चाहिए आपके लिए। तो फिर पेटूराम जी हंसते हंसते कहते हैं कि नहीं नहीं, आज मेरा उपवास है और उपवास के दिन मैं अधिक नहीं खाता। और जो पेटूराम ने मंगवाया था ये तो 5-6 इंसान आराम से खा सकते हैं। तो मेहमान उन्हें कहते हैं कि इतना सब आप अकेले खाएंगे। तो पेटूराम जी कहते हैं कि हाँ, मैं ये सब खाऊंगा और ये तो बहुत कम है क्योंकि मैं उपवास के दिन में अधिक नहीं खाता। देखिए छात्रों, यहाँ पर आपको पेटूराम जी का चित्र दिखाई दे रहा होगा। पेटूराम जी कितने ज़्यादा मोटे हैं, तो इनके शरीर के आधार पर हमें दिखाई देता है कि उन्हें बहुत ज़्यादा खाना चाहिए होगा। उन्होंने अलग अलग प्रकार के व्यंजन मंगवाए हैं और उन्हें खाना है। इसके साथ साथ अगर आप इस पाठ को अच्छे से देखेंगे तो आपको यहाँ पर अलग अलग प्रकार के विराम चिन्ह दिए हैं। तो वो जो विराम चिन्ह है उनका कहाँ पर किस प्रकार से प्रयोग किया जाता है, तो इसकी जानकारी भी हम यहाँ पर देखने वाले हैं। देखिए यहाँ पर हमें अलग अलग प्रकार के विराम चिन्ह दिए गए हैं, जैसे है पूर्ण विराम, अल्प विराम, प्रश्नवाचक चिन्ह, अर्धविराम, विस्मयादि बोधक और अवतरण चिन्ह। ये अलग अलग प्रकार के विराम चिन्ह हैं और इनका प्रयोग किस तरह से किया जाता है देखिए। यहाँ पर देखिए पूर्ण विराम, इसका हम यहाँ पर वाक्य में प्रयोग करेंगे। व्यायाम अच्छे स्वास्थ्य की कुंजी है। मतलब वाक्य जैसे ही खत्म हो जाता है तो वहाँ पर पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद है अल्प विराम। वर्णन के अनुसार चित्र बनाओ। चित्र में अपनी पसंद से रंग भरो। यहाँ पर हमारा वाक्य ज़्यादा बड़ा है तो यह वाक्य हम आसानी से नहीं पढ़ सकते, तो उसे वहाँ पर हमें किसी जगह रुकना पड़ता है। तो जिस जगह हम रुकते हैं वहाँ पर अल्प विराम दिया जाता है। उसके बाद है प्रश्नवाचक चिन्ह। अगर किसी को हमें प्रश्न पूछना है तब वहाँ पर उस वाक्य में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे क्या आप इस पत्र का जवाब जल्द देंगे? क्या आपने खाना खाया? इस प्रकार से। उसके बाद है विस्मयादि बोधक। जैसे हमें किसी चीज़ को लेकर आश्चर्य होता है वहाँ पर हम विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे वाह वाह, कितना सुंदर चित्र है। उसके बाद अर्धविराम। मोहन पाठशाला जा रहा है, वह रिक्शा पर सवार है। एक पूरे वाक्य को पढ़ते समय अगर हम किसी जगह पर रुकते हैं तो वहाँ पर अर्धविराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। और इस प्रकार से हम सब अलग अलग प्रकार के वाक्यों को अच्छे से पढ़ सकते हैं, उन्हें आसानी से समझ सकते हैं। छात्रों, इस प्रकार से आज हमने इस पाठ में पेटूराम के पाठ के माध्यम से एक विनोद समझा, उसके साथ साथ अलग अलग प्रकार के विराम चिन्हों का अभ्यास भी किया। इसके बाद हम हमारे अगले भाग में बधाई कार्ड का पाठ देखने वाले हैं। थैंक यू।